हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। ठीक है, हम डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल पढ़ रहे थे और एक्सरसाइज हमारी थर्ड में फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट हो गए और दूसरे का फर्स्ट पार्ट तो आसान ही हो जाएगा, ये खुद करना इसको। दूसरे का चलिए सेकंड पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखिए क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट में ये ट्रिपल इंटीग्रल दिया, एक ट्रिपल इंटीग्रल दिया। लिमिट देखिए क्या दे रखी इसकी, 0 से लेके 1, 0 से 1, 0 से कितनी दी, फिर 1 माइनस, और ये लिमिट दी 0 से लेके 1 माइनस एक्स माइनस वाई, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर 3 इंटू डी एक्स dy dz। लिमिट देखिए, ये लिमिट किस में है, x में और y में। तो ये किसकी लिमिट है, ये z की लिमिट है। x में है तो किसकी लिमिट है, ये y की लिमिट है। तो ये किसकी बची, x की लिमिट बची। तो शुरू वाली किसकी लिमिट है, ये x की। तो जिसमें ज़्यादा वेरिएबल है पहले उसकी रेस्पेक्ट करेंगे। तो पहले हम इसमें जेड की रेस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जेड की रेस्पेक्ट जैसे हम ये करते हैं भाई, 1 अपॉन जेड क्यूब दे रखा हो तो डी जेड करेंगे, ऊपर ले जाएंगे पावर को। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे जेड की पावर। तो इंटीग्रल करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका, माइनस के 1/2 जेड की पावर कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, और यदि हमारे पास मान लें इंटीग्रल ये है 2 प्लस जेड का होल क्यूब है, या 5 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट है ये मान लीजिए, और इनटू कितना डी जेड, इसका इंटीग्रल करेंगे तो बताइए इसका इंटीग्रल कितना आएगा, -1/2 1 अपॉन, ये इसका इंटीग्रल आएगा। कांस्टेंट भी जुड़ेगा, यहाँ पे कांस्टेंट जुड़ेगा। वहाँ तो डेफिनेट इंटीग्रल है, निश्चित समाकलन है, तो वहाँ पे सी नहीं जुड़ेगा। तो इसका किसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं हम, जेड के। तो जेड के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, कांस्टेंट। तो ऐसे मान लीजिए 5 की जगह ये आ गया सारा। तो हमें इसका इंटीग्रल करना, तो इसका इंटीग्रल देखिए क्या आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम जेड के रिस्पेक्ट कर देंगे। तो यहाँ एक्स बराबर 0 to 1, y बराबर 1 माइनस एक्स। इंटीग्रल कर दीजिए इसका, हाँ ठीक, इनटू क्या बच जाएगा, dx, और इसकी लिमिट भी बता दीजिए कहाँ से कहाँ तक दे रखी इन्होंने। ठीक है, लिमिट दे रखी इन्होंने 0 से लेके 1 माइनस एक्स माइनस वाई। थोड़ा सा और पीछे को लिख देंगे, dx और कितना dy। तो लिमिट किसकी है, जेड की लिमिट है। तो पहले अपर लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट। तो जेड की जगह रख दीजिए इसमें -1/2 तो कांस्टेंट है, -1/2 को बाहर ले लीजिए इंटीग्रल से ही। तो ये आ जाएगा यहाँ से माइनस के 1/2, x बराबर 0 to 1, y बराबर 0 to। चलिए ये लिमिट रखिए इसमें z की जगह 1 अपॉन, z की जगह रख दीजिए +1 माइनस एक्स, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, लोअर लिमिट रखेंगे। सारे का क्या है इसका होल स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट, यानी कि जेड की जगह क्या रखना, 0 रखना। 0 रखेंगे तो बताइए क्या जाएगा, 1 प्लस एक्स प्लस वाई। जेड की जगह क्या रख देंगे, सारे का क्या है इसका, इनटू में कितना आएगा, dx और dy। क्या कट जाएगा इसमें, x कट जाएगा और क्या कट जाएगा, y कट जाएगा। ठीक है, तो किसके रेस्पेक्ट हो गया इंटीग्रल,
जेड के रेस्पेक्ट हो गया और लिमिट भी रख दी हमने इसकी। ठीक है, तो ये आ गया कितना बाहर, तो कितना ही माइनस की 1/2 x बराबर 0 टू y बराबर 0 टू, ठीक है। यहाँ बोलिए कितना बचेगा, ये 2 हो जाएगा नहीं, कितना आ जाएगा 1/4 माइनस 1/1 प्लस इंटू dx dy। अब इसका इंटीग्रल किसकी रेस्पेक्ट करेंगे, y की रेस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमें इंटीग्रल करना हो, भाई स्क्वायर दे रखा है, मान लिया y स्क्वायर दे रखा हो, dy करना हो, ठीक है, तो क्या जाएगा इसका माइनस क्या आ जाएगा, कितना 1/y, या ये लिख रहा हो a प्लस y का होल स्क्वायर हो तो कितना आ जाएगा माइनस की a प्लस वाई इंटीग्रल आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका इंटीग्रल कर दीजिए किसके रेस्पेक्ट, y के रेस्पेक्ट इंटीग्रल देखिए इसका। भार है माइनस के 1/2 इंटीग्रल x बराबर 0 टू 1, इसका करिए y के रेस्पेक्ट 1/4 इंटू वाई, माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1 प्लस x प्लस वाई। लिमिट कितनी बोलिए, 0 से 1 माइनस x इंटू dx माइनस की 1/2। ठीक है, इंटीग्रल x बराबर 0 टू 1, ठीक है, 1/4 y की लिमिट रखनी 1 माइनस x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 माइनस x। लोअर लिमिट रखेंगे 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें 0 रखेंगे तो माइनस के कितना आएगा 1 प्लस x इंटू में क्या बच जाएगा dx, बाहर क्या आ जाएगा ये dx, क्या कट जाएगा यहाँ से x कट जाएगा, तो यहाँ 1/2, यहाँ क्या बच जाएगा माइनस के 1 प्लस, ठीक है, माइनस के 1/1 प्लस x। फिर इसका इंटीग्रल किसके रेस्पेक्ट करना, x के रेस्पेक्ट करना, 1 का हो जाएगा x, इसका हो जाएगा 1/2 x हो जाएगा, 1/x 1/, इसका क्या हो जाएगा लो 1 आ जाएगा आंसर। ठीक है, हो जाएगा, कंप्लीट करिए इसको। इसके बाद थर्ड पार्ट देखिए इसका। दूसरे के थर्ड पार्ट में ये इंटीग्रल दिया, इस इंटीग्रल को सोल्व करना। ठीक है, तो ये इंटीग्रल, ठीक है, इधर से सोल्व करिए, तो यहाँ पहले किसकी रेस्पेक्ट करिए इसको, जेड की रेस्पेक्ट। तो जेड के रेस्पेक्ट करेंगे तो आर कांस्टेंट माना जाएगा, तो इसके इंटू में 1 का क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा ना। तो ये आएगा यहाँ से इंटीग्रल 0 टू π/2 d थीटा 0 टू e sin थीटा dr। चलिए इंटीग्रल करिए, इसके इंटू में 1 मान लीजिए, r z, लिमिट z की आएंगी 0 टू e स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इंटीग्रल 0 टू इंटू डी थीटा। ठीक है,
तो ये आ जाएगा 0 to a साइन थीटा। आर तो है ये, लिमिट रखना ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपोन ए इंटू में बोलिए डी आर। 1 अपॉन ए बाहर ले लीजिए, किसके रेस्पेक्ट करेंगे इसका इंटीग्रल? आर के रेस्पेक्ट। बाहर कांस्टेंट ले लीजिए, कितना? 0 to इंटू डी थीटा। ठीक है, इंटीग्रल 0 to ए साइन थीटा। आर के अंदर गुना कर लीजिए, आर के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आर माइनस इंटू डी आर। किसके रेस्पेक्ट करेंगे? आर के रेस्पेक्ट। 1 अपॉन ए 0 to इंटू, चलिए इंटीग्रल कर दीजिए इसका, ए स्क्वायर आर स्क्वायर बटे 2 माइनस, लिमिट बोलिए 0 to ए साइन थीटा। चलिए लिमिट रख दीजिए 1 अपॉन ए, लिमिट यहाँ पे तो कितनी? 0 to π/2। अपर लिमिट रखेंगे पहले है ना, रखना ए स्क्वायर, रखना लिमिट ए स्क्वायर थीटा बाई 2 ए की पावर 4 साइन की पावर 4 थीटा इंटू क्या आ जाएगा ये? डी थीटा इंटू कितना? डी थीटा। ए की पावर 4 हो जाएगी है ना, और ये भी ए की पावर 4 बाहर आ जाएगा। यहाँ 1 अपॉन ए है, कैंसिल होके ए क्यूब 2 भी ले सकते हैं बाहर है ना। 0 to π/2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 तो बाहर आ गया। बाई किससे करेंगे अब इसको? वाली फॉर्मूले से। ठीक है, करिए। तो बाई किससे हो जाएगा ये? वालिस फॉर्मूला। ए क्यूब बाई 2। ठीक है, कितना आएगा यहाँ से? 1 बाई गुना किससे होगी? इसमें बोलना पहले तो, हाँ -1/2, चलो अलग लिख लिया ये। 3 into 1 π/2। ठीक है, तो कर लेना इसकी कैलकुलेशन, आ जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब। पहले का 4th पार्ट, ये लिमिट दे रखी जेड में और एक्स में है। जेड में और एक्स में लिमिट है, तो किसकी लिमिट है ये? वाई की लिमिट है। ये जेड में, तो किसकी लिमिट है ये? एक्स की। ये किसकी लिमिट है? जेड की लिमिट है। तो पहले किसकी रिस्पेक्ट करिए? वाई में ज़्यादा वेरिएबल है ना,
तो जिसमें ज़्यादा वेरिएबल होते हैं पहले उसके रेस्पेक्ट करते हैं। z बराबर 0 to 4, x बराबर 2 अंडर रूट z करना, y के रेस्पेक्ट 1 है ना इनटू में, 1 का क्या आ जाएगा y, लिमिट बोलिए 4z माइनस इनटू में बोलिए dz और dx। लिमिट रख दीजिए, अभी तो यहाँ z बराबर 0 to 4 है, x बराबर 0 to 2 रूट z, अपर लिमिट रखिए, लोअर लिमिट 0 हो जाएगी। अब किसके रेस्पेक्ट इंटीग्रल करेंगे इसका, x के रेस्पेक्ट, है ना। x के रेस्पेक्ट पढ़ेंगे तो इसको कांस्टेंट पढ़ेंगे। x के रेस्पेक्ट तुम्हें इंटीग्रल करना तो तुम्हें एक फार्मूला याद होना चाहिए, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस इंटू, ये फार्मूला याद होना चाहिए। प्लस सी, तो इसको लिख लो अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट में करके लिख लीजिए, स्क्वायर के फॉर्म में लिख लीजिए इसको, ए स्क्वायर आना चाहिए यहाँ, क्योंकि z बराबर 0 to 4, हाँ बोलिए 0 to कितना, अंडर रूट इसको बोलिए क्या लिख लेंगे, अंडर रूट, ठीक है, कितना 4z का होल स्क्वायर, स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया। इसका रूट लगा दिया और क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो ये बताइए a की जगह कौन है, अंडर रूट, वो a की जगह 4z है, ठीक है, a की जगह कौन है, अंडर रूट 4z, और कितना यहाँ पे dz या dx dz लिख दीजिए, क्योंकि अब हम किसके रेस्पेक्ट करेंगे, x के रेस्पेक्ट इंटीग्रल करेंगे, ठीक है। तो वो वाला फॉर्मूला लगा दीजिए जो लिखा हुआ साइड में, z बराबर लिमिट तो कितनी 0 to 4, चलिए फॉर्मूला अप्लाई करिए, x बाई 2 अंडर रूट, ठीक है, या वही लिख दीजिए यहाँ से, ठीक है, वही या तो ये लिख दीजिए या सोल्व करके इसी से ही तो आया ही, 4z माइनस प्लस ए स्क्वायर, तो ये स्क्वायर ही तो आई, अंडर रूट 4z का होल स्क्वायर, या क्या कह सकते हैं इसको 4z कह सकते हैं, बाई कितना 2 साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 4z, लिमिट बोलिए, लिमिट है इसकी 0 से लेके 2 अंडर रूट इंटू में बोल दीजिए dz। चलिए पहले अपर लिमिट रखेंगे, फॉर्मूला तो याद ही है, इससे तो चलो मिटा देता हूँ मैं। चलिए इसमें लिमिट रखना, यहाँ तो कितना भी z बराबर 0 to 4, चलिए लिमिट रखेंगे यहाँ पे, x की जगह रखेंगे, जब यहाँ रखेंगे 2 अंडर रूट z का होल स्क्वायर करेंगे तो 4z, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 0, जब ये लिमिट यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा 0 प्लस, आगे देखिए 4z बाई 2, यहाँ पे रखना साइन इनवर्स 2 रूट z, इससे भी 2 रूट z, साइन इनवर्स क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। लोअर लिमिट रखेंगे 0 रखेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा यहाँ से, और साइन इनवर्स 0 भी कितना होता है 0, और इनटू में क्या बच जाएगा
डी जेड। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2, ठीक है। तो ये बचेगा यहाँ से 2, कितना बचेगा ये, z बराबर 0 to 4, 2z इंटू कितना π/2 इंटू 2 से 2 कट जाएगा, पाई कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, z² बाई लिमिट बोलिए 0 to 4, ठीक है। चलिए लिमिट रखिए, π/2 तो बाहर ही आ गया ही, 4 का स्क्वायर 16 माइनस कितना आंसर आया, आंसर चेक कर लीजिए, ठीक है, करिए। तीसरे का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, ये इंटीग्रल दिया, तो इसमें x में और y में लिमिट z की, x में लिमिट y की और ये लिमिट शुरू वाली x की, अलग अलग लिख लीजिए इनको। x बराबर 0 to a, y बराबर 0 to x, z बराबर 0 to x प्लस y, e की पावर x, e की पावर y, e की पावर z, dx, dy, dz। तो किसकी रेस्पेक्ट इंटीग्रल, x बराबर 0 to a, y बराबर 0 to x, किसकी रेस्पेक्ट इंटीग्रल करेंगे, z की रेस्पेक्ट। तो ये कांस्टेंट तो ऐसी रहेंगे, e की पावर x और e की पावर z का इंटीग्रल, लिमिट कितनी इसकी 0 to dx इंटू dy, अपर लिमिट रख दीजिए पहले, ठीक है, z की जगह। तो ये आएगा यहाँ से x बराबर 0 to a, y बराबर 0 to x, e की पावर x, e की पावर y, x प्लस y आ जाएगा ना, e की पावर 0 का मान इंटू dx dy, अलग अलग कर लेंगे इसको भी, e की पावर x और e की पावर y। x बराबर 0 to a, चलिए इनकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर कितना हो जाएगा 2x, e की पावर कितना हो जाएगा 2y, 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस e की पावर x, e की पावर y, इंटीग्रल भी तो रह गया है कि y बराबर 0 to x। तो अब हम किसके रेस्पेक्ट इसका इंटीग्रल करेंगे, तो dy लिख दिया और बाद में मैंने लिख दिया dx। चलिए y के रेस्पेक्ट इंटीग्रल बोलिए इसका, तो यहाँ शुरू में क्या रह जाएगा, x बराबर 0 to a, करिए, e की पावर 2x, 2y अपॉन 2 माइनस e की पावर y का, e की पावर y, लिमिट बोल दीजिए, इनटू y की लिमिट है तो रख दीजिए इसमें, x बराबर 0 to a, x बराबर 0 to a, अपर लिमिट रखेंगे 1/2, e की पावर क्या आ जाएगा 2x और e की पावर 2x ये है, e की पावर क्या हो जाएगा 4x, इसमें रखेंगे e की पावर x, e की पावर x, लोअर लिमिट रखेंगे, e की पावर 0 का मान
-1/2 e की पावर क्या बचेगा 2x। इसमें रखेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। e की पावर 0 का मान 1, e की पावर क्या बचेगा x। और किसके रेस्पेक्ट इंटीग्रल बचा अब इसका, x के रेस्पेक्ट बचा है ना। इन दोनों को एक साथ जोड़ लीजिए, x बराबर 0 to 1/e की पावर 4x कितना हो जाएगा माइनस के 3/2 e की पावर 2x इंटू क्या बचा ये x के रिस्पेक्ट तो कर ही दोगे, ठीक है, x के रिस्पेक्ट तो हो ही जाएगा ये। चलिए तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टर्न पर करेंगे, ठीक है। कंप्लीट कर लेना इसको, ठीक है, बाकी नेक्स्ट टर्न पे करेंगे।